दोस्तों, क्या आप अपनी जॉब से तंग हैं? क्या आप अपना खुद का कारोबार करना चाहते हैं? क्या आप अपने बॉस की चिक से निकलकर अपने बॉस खुद बनना चाहते हैं? तो ज्वाइन करें पीकेएस को और बन जाएं चंद ही महीनों में बल्कि चंद ही हफ्तों में लखपति। अगर ये बातें आपको सुनी सुनी लग रही हैं, तो यकीनन किसी न किसी दिन आपको किसी ऐसे स्कैम में फंसाने की कोशिश तो जरूर की गई होगी, यानी MLM या पिरामिड स्कैम में फंसाने की कोशिश। आज मैं आपको एक ऐसे फ्रॉड के बारे में बताने जा रही हूँ जो कि साइबर फ्रॉड है एक तरीके का। ये स्कैम ऐसा है कि जिससे अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग, अच्छी कंपनियों में काम करने वाले लोग भी धोखा खा रहे हैं, खासकर जिनकी जॉब्स नहीं है या जिनकी जॉब्स चली गई हैं, हाउसवाइफ या घरों में रहने वाली लेडीज, कम उम्र बच्चे और स्टूडेंट इनका टारगेट है। दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई है कि आपको वर्क फ्रॉम होम के नाम पर जो इस तरह के फ्रॉड हैं, उनके लिए आप तक नॉलेज पहुँचाया जा सके और आप जितना हो सके आगे से आगे अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, ताकि ये वीडियो किसी को नुकसान से बचा सके और सदका जारिया का काम कर सके। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये MLM और पिरामिड स्कैम क्या है। MLM का मतलब है मल्टी लेवल मार्केटिंग। तो सवाल ये है कि मल्टी लेवल मार्केटिंग क्या है। मल्टी लेवल मार्केटिंग के डिफरेंट नाम हैं। मल्टी लेवल मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, रेफरल मार्केटिंग। अब इसमें लोग करते क्या हैं? MLM में सबसे ऊपर होता है एक सेलर। वो अपनी किसी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए आपको बनाता है अपना डिस्ट्रीब्यूटर। तो यही से असल फ्रॉड शुरू होता है आपकी इन्वेस्टमेंट डूबने का। अब वो सेलर आपको ऑफर देता है, वो होती है आपकी इन्वेस्टमेंट। वो इस सूरत में कि वो सेलर आपको कहता है कि तुम्हें हमारे मेंबर बनने के लिए ये वेलकम प्रोडक्ट खरीदनी होगी, और अगर तुम हमारे लिए और डिस्ट्रीब्यूटर लाओगे तो जितनी सेल उनकी होगी उसमें से 10% कमीशन आपको मिलेगी। दोस्तों, अब यहाँ जरा गौर करें, आप ही डिस्ट्रीब्यूटर हैं और आप ही कंज्यूमर। अब आपकी रकम तो बाउंड हो गई। अब आपको अपना लालच पड़ जाता है कि जस्ट इमेजिन आपने 10,000 की प्रोडक्ट खरीदी, या MLM के मेंबर बनने के लिए आपको 10,000 की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ी। तो आप सोचेंगे कि मैं इनके लिए 2-3 लोग और लाऊं और वो इनके पास जो इन्वेस्टमेंट करेंगे उसके 10,000 का 1,000 कमीशन आपको मिलेगा। उस कमीशन के चक्कर में आप असल ट्रैक से हटकर उनके लिए डिस्ट्रीब्यूटर तलाश करने लगते हैं। इस दौरान आप अपने उन दोस्तों से भी राब्ते करते हैं जिनसे कई वक्त से आपका लिंक नहीं होता। अब शुरू होती है आपकी टास्क, जिसको पूरा करना मुमकिन नहीं होता, क्योंकि MLM की प्रोडक्ट लोअर क्वालिटी और हाई प्राइस होती है। ये एक बार जो लेगा दोबारा नहीं लेगा। ये कंपनी कभी अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव करने की कोशिश नहीं करती, और इनका फोकस अपनी प्रोडक्ट को इम्प्रूव करने की बजाय ऐसे बेवकूफों को टारगेट करना होता है जो इनके लिए पैसा कमाएंगे। और अगर 4 लोग हायर करते हैं तो उन 4 लोगों को और 4 लोग लाने को कहा जाता है। अब जो बंदे आप लाते हैं पहले 4, उनका 10% का लालच आपको दिया जाता है और कहा जाता है कि अगर तुम्हारे ये 4 लोग जितने भी मजीद लोग लाएंगे तो उतनी ही तुम्हारी प्रोडक्ट सेल होगी, और उनसे आने वाली अर्निंग में से आपको 2 से 3% हिस्सा मिलेगा। लोगों की बेवकूफी का फायदा उठाकर एक पिरामिड तैयार किया जाता है। अब इस पिरामिड में आपको लगता है कि आप टॉप पर होते हैं, लाइक अपने बोल। आप स्ट्रगल की खुशफहमी में लगे रहते हैं, लेकिन जिसका फायदा कुछ नहीं है, बल्कि जो रकम आपने इन्वेस्ट की होती है वो भी वेस्ट, क्योंकि प्रोडक्ट अच्छा नहीं होता, इसको कौन खरीदेगा? जरा सोचे, कोई सेलर इस तरीके से चीज को क्यों बेचेगा? ये शॉर्टकट है और इसमें हमेशा फ्रॉड लोग होते हैं। जबकि किसी भी प्रोडक्ट को सेल करने का सही तरीका ये है कि एक कंपनी अच्छा प्रोडक्ट बनाती है ताकि कस्टमर उनकी इस प्रोडक्ट से फायदा उठाए और उसको दोबारा खरीदने के लिए उनके पास वापस आए। उसका सही तरीका ये है कि एक कंपनी पहले प्रोडक्ट बनाती है, फिर उसके लिए डिस्ट्रीब्यूटर हायर करती है ताकि मार्केट में वो अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च करवा सके। और अगर कस्टमर को उनकी इस प्रोडक्ट से फायदा हो रहा है तो उसी प्लेटफॉर्म से जहाँ से कस्टमर ने इसे परचेज किया था और डिस्ट्रीब्यूटर ने इसको ड्रॉप किया था, उसी प्लेटफॉर्म से एक कस्टमर दोबारा से अपनी चीज खरीदे। तो ये सिलसिला जारी रहता है। ये तो सही तरीका हुआ एक प्रोडक्ट को एज अ बिजनेस सेल करने का। MLM ये नहीं करता, क्योंकि उनकी प्रोडक्ट्स लोअर क्वालिटी और हाई प्राइस होती है, तो ये ज्यादातर स्कैम ही होती हैं। और अब आप अपनी रकम पूरी करने के चक्कर में या छोटे मोटे इंसेंटिव के चक्कर में फंस जाते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन का लालच देकर अपनी ही फ्रॉड प्रोडक्ट आपको कंज्यूमर बनाकर सेल कर दी जाती है, और ये फिर चेन आगे से आगे चलती रहती है। अब बात करते हैं पिरामिड्स की। पिरामिड्स क्या है? ये भी MLM से मिलती जुलती एक कंपनी है। काम दोनों का एक ही है, लोगों को बुद्धू बनाना।
अब इसमें होता क्या है, इसमें फर्क ये है कि MLM अपनी फेक प्रोडक्ट सेल करती है, यानी उसके पास कुछ ना कुछ है बेचने के लिए। पिरामिड्स के पास कुछ नहीं है, वो एक कस्टमर से इन्वेस्टमेंट करवाते हैं, लाइक 16,000 दो इतना मुनाफा ले लो, 10,000 दो तो इतना मुनाफा ले लो। वो भी इस तरीके से लालच देते हैं जितने इन्वेस्टर लाओगे उतना ही मुनाफा मिलेगा। अगर तुम्हारा लाया जाने वाला इन्वेस्टर 1 लाख इन्वेस्ट करेगा तो 10,000 तुम्हारा, अगर वो 10,000 इन्वेस्ट करेगा तो 1,000 आपका। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि मैं इन्वेस्ट करता हूँ बट ये बताओ कि कंपनी काम क्या करती है, आपके पास कोई जवाब नहीं होता इसके देने के लिए, क्योंकि आपको एक्चुअली पता ही नहीं होता कि जहां आप इन्वेस्ट कर रहे हो वो कंपनी काम क्या करती है, और आप जस्ट देखते हो 10,000 के ऊपर 1,000 मुनाफा आपको मिल रहा है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि बाकी 9,000 कहाँ जाते हैं? तो यहाँ इमेजिन करें सबसे ऊपर ओनर या CEO के नाम पर एक बंदा आपको घेरता है और फिर वो कहता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट का आपको प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन अगर आप मजीद 3 इन्वेस्टर लाकर दोगे तो उनसे जो कंपनी अर्निंग करेगी उसका भी 10वां हिस्सा आपको मिलेगा। और अगर आपके लाए हुए इन्वेस्टर मजीद आगे जो लोग लेकर आएंगे उनकी इन्वेस्टमेंट का भी या उनसे की गई अर्निंग जो कंपनी ने की है उसका भी 2 से 3% हिस्सा आपको मिलेगा। तो ऐसे लालच में पड़कर कई लोग सुहाने ख्वाब देखते हैं। ये कंपनी ज्यादातर लोगों को मैनिपुलेट करती हैं, लग्जरी लाइफस्टाइल दिखाकर या कोई एक्सपेंसिव ट्रिप्स दिखाकर, रातों रात या दिनों में लखपति बनने के ख्वाब दिखाकर, और वो लोग शॉर्टकट या जल्दी घर बैठे अर्निंग के लालच में उनके धोखे में भी आ जाते हैं। तो इस तरह 3 से मजीद 3 और उन 3 से मजीद 3 और ये सिलसिला जारी रहता है और एक ट्रायंगल में काम करता है। लेकिन इससे आपको लगता है कि आप इस फील्ड के टॉप में बैठे हो, लेकिन हकीकत ये है, जरा समझ का इस्तेमाल करें, असल बंदा वो है जो टॉप पर बैठा है। ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर लाकर आप उसको दे रहे हैं, आप उसको पैसा कमा कर दे रहे हैं। आपकी अपनी असल रकम उसके पास है, वो उसने आपसे कमा लिया, क्या फायदा हासिल हुआ आपको? कई ऐसी बातें आपको सुनने को मिलती हैं कि अक्सर आपने सुना होगा कि रकम डूब गई, फ्रॉड हो गया, ETC। वो लोग ज्यादा पैसा बनाकर मुल्क से ही फरार हो जाते हैं। पिरामिड के मुकाबले में MLM किसी हद तक लीगल है, ये भी फ्रॉड है, लेकिन उनके पास कोई ना कोई प्रोडक्ट है सेल करने के लिए। ऐसी कंपनियां भी हैं जो अपनी सस्ती चीजों को ऑनलाइन बेचती हैं, वो लो क्वालिटी और हाई प्राइस होती हैं। लोग देखते हैं, नजर का धोखा होता है, लेकिन अपनी मर्जी से उनकी सारी टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो करते हुए खरीदते हैं। जिसकी एक एग्जाम्पल ऐसे भी दी जा सकती है कि आपने कोई ऑनलाइन चीज देखी, उसकी प्रेजेंटेशन देखकर आपको पसंद आई, आपने ऑर्डर कर ली, लेकिन जब वो चीज आपके पास पहुंचती है तो उसकी क्वालिटी वो नहीं होती जो आपको दिखाई गई थी। तो आप खुद सोच समझकर फैसला करें। पिरामिड स्पैन है, इसमें ऊपर बैठा बंदा या एक कंपनी कोई प्रोडक्ट सेल नहीं कर रही। अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उनके पास आपको बेचने के लिए कोई प्रोडक्ट नहीं है, आप इन्वेस्टमेंट करते हैं उनके लिए और एक रिक्रूटर बनते हैं जो कि चेन बनकर चलती रहती है, और कुछ अरसे बाद इसका रिजल्ट निकलता है फ्रॉड। अब इन कंपनियों पर पाबंदियों की वजह से, साइबर क्राइम के इनके खिलाफ एक्शन की वजह से इन्होंने अपने काम का अंदाज बदल दिया है। काम वही है, करने का तरीका कार मुख्तलिफ है। अब ऐसा होता है कि किसी के पास व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया, आपको भी आया होगा, मुझे भी बहुत से आते हैं। उनमें होता ये है कि एक ग्रुप बना होता है, उसमें मैसेजेस होते हैं। अगर आपको वर्क फ्रॉम होम करना है या पार्ट टाइम जॉब करनी है या पैसे कमाने हैं तो आप इंस्टाग्राम के कुछ हैंडल्स को फॉलो करें या इंस्टाग्राम हैंडल्स फॉलो करने होंगे। वो हर एक को अलग अलग तरीके का मैसेज आता है। किसी को आता है कि आपको YouTube का वीडियो लाइक करना होगा, किसी को आता है गूगल पर रिव्यूज देने होंगे, और किसी को आता है कि फेसबुक की पोस्ट लाइक करनी होगी, और इस तरह के मैसेजेस आते हैं और आप उनको एक्सेप्ट करते हैं। वो आपको कहते हैं कि अगर एक दिन में आप 20 इंस्टाग्राम हैंडल्स को फॉलो करते हैं या वीडियोस को लाइक करते हैं तो आपको कुछ पैसे मिलेंगे। तो जैसे आपने उनको फॉलो कर दिया, उनको लाइक कर दिया, तो शाम तक आपके अकाउंट में 5 से 10,000 रुपए आ जाते हैं। हमने जितने लोगों से बात की है उन्होंने कहा है कि जितना टास्क हमें दिया गया था उसको पूरा करके शाम तक हमारे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो गए। अब भरोसा जो यहीं से बनना शुरू हो जाता है। तो स्कैमर ने एक तरह से भरोसा जीत लिया। अब शुरू होती है दूसरी स्टेज, यानी दूसरा टास्क। व्हाट्सएप से उठाकर वो आपको टेलीग्राम पर ले जाते हैं। टेलीग्राम पे उन्होंने एक ग्रुप बनाया होता है। उस ग्रुप में सबसे पहले कई सारे स्कैमर्स ऐड होते हैं। फिर उन ग्रुप्स में जो नया विक्टिम होता है उन्हें ऐड किया जाता है और उन्हें एक लॉगिन ID पासवर्ड दिया जाता है। वो लॉगिन ID पासवर्ड एक पोर्टल जैसा होता है जो देखने में क्रिप्टो ट्रेडिंग पोर्टल जैसा दिखता है। अब क्रिप्टो ट्रेडिंग पोर्टल के लॉगिन ID पासवर्ड देने के बाद उनका एक नया वर्चुअल वॉलेट क्रिएट हो जाता है और वहाँ बिटकॉइन, इथेरियम जैसी
चीजें दिखती हैं। एक ग्राफ दिखता है और बताया जाता है कि यहाँ पर कुछ सेकंड्स के लिए आपको क्रिप्टो करेंसी सेल करना होगी, जिसका 20% फायदा आपको मिलेगा। उसके बाद टेलीग्राम ग्रुप में जो पहले से स्कैमर्स होते हैं वो लगातार स्क्रीनशॉट सेंड करते रहते हैं, शेयर करते रहते हैं उन ग्रुप्स में पेमेंट के 10,000 का पेमेंट हो गया, 20,000 का पेमेंट हो गया, इतने का पेमेंट हो गया, उतने का पेमेंट हो गया, etc। तो दोस्तों वो जो स्क्रीनशॉट होता है वो फेक होता है, क्योंकि वो स्कैमर्स खुद ही एक दूसरे को पैसे ट्रांसफर करते हैं। अब जो नया विक्टिम है उसको ऐड किया जाता है, उसे ऐसा लगता है कि ये सारे लोग काम कर रहे हैं तो हम भी क्यों ना शुरू कर दें। फॉर एग्जाम्पल शुरुआत 5,000 से होती है, तो 5,000 जैसे ही स्कैमर के अकाउंट में ट्रांसफर किए तो स्कैमर क्या करता है, वो एक फर्जी पोर्टल बनाता है जो आपके पोर्टल में रिफ्लेक्ट करता है कि 5,000 आपके हो गए हैं। पूरा दिन आप काम करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, तो ये ट्रेडिंग जैसा दिख रहा होता है, ट्रेडिंग नहीं होता, वो नकली होता है। आपने बाइंग सेलिंग किया तो 5,000 का 20% आपका प्रॉफिट, जो कि फेक प्रॉफिट होता है, वो वॉलेट में रिफ्लेक्ट करने लगता है। फॉर एग्जाम्पल 5,500 रुपए आपको वॉलेट में रिफ्लेक्ट करने लगेंगे, तो उससे एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी लोगों को मिलती है कि मेरा पैसा किसी गलत जगह पर नहीं लगा, वो एक वॉलेट में है। तो धीरे धीरे करके 5,000 से 10,000, 10,000 से 15,000 और 15,000 से 1 लाख जमा होते जाते हैं। लेकिन जब आप इसको कैश करने की कोशिश करते हैं, लेने के टाइम पर कोई रिस्पॉन्स नहीं होता। दोस्तों ये स्कैमर ज्यादातर टेलीग्राम ऐप यूज करते हैं ग्रुप्स के लिए, क्योंकि इसके फीचर्स के मुताबिक आप अपना फोन नंबर हाइड रख सकते हैं और जो ग्रुप का एडमिन होता है वो दोनों साइड की चैट्स को डिलीट कर सकता है, यानी कि आपकी चैट को भी डिलीट कर सकता है और अपनी साइड की चैट को भी वो डिलीट कर सकता है। तो यहाँ ऐसा ही हुआ इन सब के साथ, सारे के सारे फ्रॉड करके चैट डिलीट कर ली और अब जब देखते हैं तो बताया जाता है कि वो अकाउंट जो था वो अब एग्जिस्ट ही नहीं करता और अब इन्हें पता चलता है कि हमारे साथ फ्रॉड हो गया और 20-30 लाख रुपए चले। पर बात यहाँ पर खत्म नहीं होती, उन्हें उधार मांग मांग कर पैसे देने होते हैं। जैसे कि 1 लाख रुपया लगा दिया और कहा जाता है कि इस रियल बैंक अकाउंट में आने के लिए आपको एक टास्क परफॉर्म करनी पड़ेगी। अगर आपके पास पैसा नहीं होगा तो जाहिर है आप उस पैसे को वापस निकालने के लिए कोई ना कोई जुगाड़ तो जरूर करेंगे, उधार मांगेंगे। कई लोग इसके शिकार हुए, उधार पकड़े, लोन लिए, सुसाइड तक के कदम उठा चुके हैं। कहते हैं कि अगर पुलिस ने कुछ ना किया तो हम सुसाइड कर लेंगे। उन्होंने साइबर सेल में भी शिकायत की, FIR भी की, लेकिन किसी को अभी तक कोई सॉलिड सोल्यूशन नहीं मिला। तो दोस्तों जो मैं टेलीग्राम की बात कर रही हूँ, टेलीग्राम में कोई ट्रेस नहीं मिलता। तो आपके लिए ये है कि जब आपके पास कोई ऐसा मैसेज आता है तो पहली फुर्सत में उसे ब्लॉक करें और रिपोर्ट करें और फौरन पुलिस के पास कंप्लेन करें उसकी, ताकि इस तरह का जो फ्रॉड ग्रुप है उसका पर्दाफाश हो सके और आप इस तरह के फ्रॉड से बच सकें। एक नॉर्मल कंपनी आपको एम्प्लॉय तब रखती है जब उसको आपके अंदर टैलेंट नजर आता है, एबिलिटी नजर आती है कि जिससे उनकी कंपनी को आप कोई फायदा दे सकते हो, तो वो कंपनी आपको रिटर्न की सूरत में सैलरी देती है और अगर आप कोई बाइंग सेलिंग का काम करते हो तो उस पर आपको इंसेंटिव देती है। बात समझ में आती है, लेकिन एक स्कैम कंपनी को आपके टैलेंट से कुछ लेना देना नहीं है, चाहे आप मैट्रिक फेल हो या कोई स्किल नहीं रखते, बस आपके पास कुछ रकम हो जो आप उनके साथ इन्वेस्ट करें। प्रॉफिट या परसेंटेज का लालच देकर वो ऐसे ही लोगों को घेरते हैं और फ्रॉड के बाद उनका कहीं पता नहीं चलता। तो समझदारी से काम लें, खुद को और अपने अहले खाना को महफूज रखें। जॉब स्टार्ट करने के लिए अपने अंदर स्किल्स को पैदा करें और अपनी स्किल्स को एक अच्छे राइटर से अपनी CV या रेज्यूमे पर मेंशन करवाएं और किसी ट्रस्टवर्दी कंपनी में अपनी CV सबमिट करवाकर और रियल प्लेटफॉर्म पर सही तरीके से खूबसूरती के साथ अप्लाई करें, जरूर कामयाब होंगे। आपकी यहाँ पर मदद के लिए बताती चलूँ कि हमारे पास एक बहुत ही अच्छे राइटर्स की टीम है। अगर आप अपनी स्किल्स को ब्यूटीफुली मेंशन करवाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें मैसेज करें। हम दावा करते हैं कि हमारे राइटर्स की टीम और उनकी राइटिंग स्किल्स आपको डिपार्टमेंट इंटरव्यू के लिए जरूर बुलाएगा। तो ट्राई कीजिए, हमसे CV रेज्यूमेस बनवाएं। हम आपकी स्किल्स को इतनी खूबसूरती से आपके सामने लेकर आएंगे कि आप खुद भी यकीन नहीं कर पाएंगे। हमारी वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ ही हमारे फेसबुक और इंस्टा के पेज को भी फॉलो करें, ताकि हम अपनी मालूमाती वीडियोस आप तक मजीद ला सकें और ये सिलसिला जारी रह सके, जिससे किसी को फायदा हासिल हो। हमारे चैनल का मकसद है सोसाइटी में अवेयरनेस बढ़ाना। हमें सपोर्ट करें, हमारा साथ दें। आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।